तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम HTML की मदद से टाइम टेबल को कैसे बना सकते हैं और आई होप आप सबको वो समझ आ गया होगा अच्छे से और अब आपको टेबल्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस अब थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना है उस रो स्पैन और कॉल स्पैन के बारे में, तो आप टेबल्स में मास्टरी अचीव कर पाओगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है रिगार्डिंग HTML फॉर्म्स। आज हम HTML फॉर्म्स और ये हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है रिलेटेड टू HTML। तो सबसे पहले ये फॉर्म्स किस के लिए यूज होते हैं? अगर हम HTML में फॉर्म्स बनाते हैं तो ये किसके लिए यूज होते हैं? तो ये यूज होते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। इनका यूज केस क्या है? टू टेक द इनपुट फ्रॉम यूजर, इनपुट फ्रॉम यूजर। आपने देखा होगा, मतलब एक बहुत ही कॉमन सी एग्जांपल मैं ले लेता हूं। अगर आप किसी भी सोशल वेबसाइट पे लॉगिन करते हो, जैसे कि फेसबुक पे, आपके पास वहां पे दो बॉक्सेस बने हुए आते हैं ऐसे, ठीक है। एक में आपको अपनी ईमेल देनी होती है, ईमेल या यूजर आईडी कुछ भी कह लीजिए, और दूसरे बॉक्स में आपको वहां पे क्या देना होता है? पासवर्ड। तो ये दोनों फील्ड्स है, इनको हम इनपुट फील्ड्स कहते हैं। तो ये बेसिकली एक HTML फॉर्म होता है और इसके अंदर हमारे पास एक सबमिट बटन भी होता है। ये हमारे पास एक सबमिट बटन भी होता है इसके अंदर। बेसिकली अगर हम इस पूरे स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये क्या होता है? ये एक HTML फॉर्म होता है। आज हम यही देखने वाले हैं कि HTML में हम फॉर्म को कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम अपने वेब डेवलपमेंट वाले फोल्डर में चलते हैं। यहाँ पे मैं इसको कोड से ओपन करता हूँ, ओपन विथ कोड। ये हमारी पिछली एग्जांपल है जहाँ पे हमने टाइम टेबल को बनाया था। इसको मैं कर दूंगा क्लोज और यहाँ से हम एक नई फाइल बनाएंगे। इसका नाम हम रखते हैं form.html। बॉयलर प्लेट जनरेट करेंगे और टाइटल में इसका टाइटल मैं दे देता हूँ फॉर्म सिंपली, ठीक है। और अब हमें मेन टास्क है क्या है कि हम ये फॉर्म कैसे बनाते हैं HTML में। जैसे टेबल बनाने के लिए हम पहले किस टैग का यूज करते थे? टेबल टैग का यूज करते थे। वैसे ही हम फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म टैग का यूज करते हैं। यहाँ पे ये इसके अंदर एक्शन एट्रीब्यूट आ रहा है, अभी इसको हटा देते हैं। हमें अभी ये नहीं चाहिए, जब ये चाहिए होगा मैं उसी टाइम आपको बताऊंगा। और ये हमारा फॉर्म टैग आ गया। जो भी इनपुट हमें चाहिए यूजर से वो हम इस फॉर्म टैग के अंदर ले लेंगे, ठीक है। अगर मैं अभी लाइव जाता हूँ, एज सच मुझे यूआई पे कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि इस फॉर्म के अंदर अभी मैंने कुछ डेटा डाला ही नहीं है। तो सबसे पहले हम यूजर से क्या क्या इनपुट लेते हैं? सबसे पहले जो कॉमन है वो है टेक्स्ट का। मैं यहाँ पे सबसे पहले जो इनपुट हम यूजर से लेते हैं वो होता है टेक्स्ट। तो इस इनपुट की मदद से हम यूजर से क्या ले सकते हैं? टेक्स्ट ले सकते हैं। पहले तो हम इनपुट टैग का यूज करेंगे। ये वाला मैं हटा देता हूं सबसे पहले, थोड़ी देर के लिए। तो हम इनपुट टैग का यूज करते हैं। इनपुट टैग से हम क्या ले सकते हैं? एक यूजर से इनपुट ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हमें एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है कि किस टाइप का इनपुट लेना है यूजर से। अगर मैं यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट रखता हूँ तो इस इनपुट बॉक्स के अंदर मैं यूजर से कौन से टाइप का टेक्स्ट ले सकता हूँ? सॉरी, कौन से टाइप का इनपुट ले सकता हूँ? टेक्स्ट टाइप का। तो यहाँ पे आउटपुट चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक बॉक्स आ गया है। यहाँ पे मैं कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकता हूँ और इसकी मदद से मैं यूजर से क्या ले सकता हूँ? एक टेक्स्ट इनपुट ले सकता हूँ। अब इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट यूज होता है, वो होता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर के अंदर मैं अगर लिखूंगा इंटर टेक्स्ट हियर, तो ये देखिए मुझे थोड़ी यहाँ पे शेडेड पार्ट में दिखेगा इंटर टेक्स्ट हियर। जैसे ही मैं कुछ टेक्स्ट लिखूंगा तो वो गायब हो जाएगा। तो ये प्लेस होल्डर किसके लिए यूज होता है? ये तो यूजर को बताने के लिए यूज होता है कि आप इसके अंदर कौन से टाइप का टेक्स्ट देना चाहते हो, ठीक है। अगर हम यूजर से यूजर नेम लेते हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एंटर यूजर नेम। तो यहाँ पे मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? एंटर यूजर नेम। तो ये तो सबसे पहले टाइप का इनपुट हो गया। अब दूसरा, हम यूजर से क्या ले सकते हैं? एक पासवर्ड भी ले सकते हैं। जैसे कि लॉग इन फॉर्म में होता है, पासवर्ड भी एक टाइप होता है। यहाँ पे हम प्लेस होल्डर रखेंगे एंटर पासवर्ड, एंटर पासवर्ड, इतना ही रखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये मुझे साइड बाय साइड आ गया एंटर पासवर्ड।
अब ये नेक्स्ट लाइन में क्यों नहीं आ गया? मैंने आपको पहले ही बताया था कि एलिमेंट्स दो तरीके के होते हैं, इनलाइन और ब्लॉक। तो ये जो इनपुट है ये किस तरीके का एलिमेंट है? ये इनलाइन एलिमेंट है। ये उतनी ही जगह लेता है जितनी इसको चाहिए। अगर मुझे इसको नेक्स्ट लाइन में ले जाना होगा तो मैं यहाँ पे सिंपली br टैग का यूज करूंगा। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे ये नेक्स्ट लाइन में मिल रहा है। थोड़ी सी और स्पेस दे देते हैं, 2 br टैग्स का यूज करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर पहले मैं यूजर नेम, यहाँ पे पासवर्ड। अगर मैं पासवर्ड में कुछ टेक्स्ट एंटर करूंगा तो ये देखिए मुझे ये हाइडेड मिल रहा है कि ये यहाँ पे जो पासवर्ड है वो यूजर को दिखना नहीं चाहिए। अब तीसरे टाइप का यहाँ पे एक और br, 2 br टैग्स में ले लेता हूँ ताकि ये इनपुट नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तीसरे टाइप का इनपुट हमारे पास होता है नंबर। हम यूजर से नंबर इनपुट ले सकते हैं। प्लेस होल्डर में क्या रखेंगे? एंटर योर एज। अब एज जब भी हमें यूजर से लेना होगा वो हम किस फॉर्म में लेंगे? नंबर की फॉर्म में। रिफ्रेश कर देते हैं यहाँ पे इसको। तो ये देखिए यहाँ पे मैं यूजर की एज दे सकता हूँ 12, और नंबर में मुझे ये स्पेशली 2 एरो बटन्स मिलते हैं। इसकी मदद से मैं वैल्यू को अप कर सकता हूँ और इसकी मदद से मैं वैल्यू को डाउन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हो गया ये इनपुट टाइप नंबर। ये हमने 3 तरीके के इनपुट्स देखे, टेक्स्ट, पासवर्ड और नंबर। यहाँ पे मैं br टैग का यूज करता हूँ ताकि स्पेस आ जाए। ऐसे ही बहुत तरीके के इनपुट होते हैं। अगर अब सारे तो याद नहीं रहते हैं, ये यूज केस पे डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके का डेटा चाहिए। अब अगर आपको मतलब सजेशंस चाहिए कि हमें हमारे पास कौन कौन तरीके का इनपुट होता है, हम यहाँ पे इस टाइप के अंदर सारा कुछ क्लियर करेंगे और कंट्रोल स्पेस बार दबाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या सारे सजेशंस मिल रहे हैं कि आप किस तरीके का इनपुट यूजर से ले सकते हो। यहाँ पे एक ईमेल आता है, इनपुट टाइप ईमेल। प्लेस होल्डर के अंदर डाल देते हैं, प्लेस होल्डर के अंदर डालें एंटर योर ईमेल। तो जैसे ही यहाँ, ठीक है, यहाँ मैं जब कुछ भी रैंडम टेक्स्ट दूंगा, सपोज मैं कर लूँ, मैं john@gmail देता हूँ, gmail.com। याद रखिएगा जैसे ही हम इनपुट ईमेल रखते हैं तो उसमें @ जरूरी होना चाहिए। अगर उसमें @ नहीं होगा तो ये फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने इनपुट टाइप ईमेल रखा है। अब हम इसको चेक कैसे करेंगे? एक मिनट में दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हमारे पास एक इनपुट टाइप आता है सबमिट। सबमिट याद रखिएगा, ये इनपुट टाइप सबमिट तभी काम करेगा जब आपने इस पूरे फॉर्म को फॉर्म टैग के अंदर रखा होगा। अगर आपने इसको फॉर्म टैग के अंदर नहीं रखा होगा तब ये इनपुट टाइप सबमिट काम नहीं करेगा। ये एक तरीके का बटन आता है कि जो भी हमने यहाँ पे डेटा एंटर किया उसके अंदर सबमिट, उसको सबमिट कर दो। ठीक है, तो पहले तो इसको नेक्स्ट लाइन में ले आते हैं सबमिट बटन को। यहाँ पे 2 br टैग्स का मैं यूज करूंगा। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट करने की कोशिश करता हूँ तो ये इसका कुछ डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है कि ये जैसे ही फॉर्म को सबमिट करता है तो डिटेल्स गायब हो जाती है। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जॉन, यहाँ पे मैं कुछ पासवर्ड रखता हूँ 45, एज 22, ईमेल कुछ भी दे देते हैं john@gmail.com, gmail.com। जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ तो ये देखिए यहाँ से डेटा गायब हो रहा है। और वो डेटा कहाँ पे भेजा जाता है? अब आप बताओगे कि वो डेटा कहाँ पे जाता है? जो हमने इनिशियली यहाँ पे फॉर्म के अंदर एक एक्शन एट्रीब्यूट पढ़ा था। एक्शन यहाँ पे हमें वो यूआरएल देना पड़ता है कि आप कहाँ पे ये डेटा भेज रहे हो। ये जो फॉर्म में हमने ये डेटा रखा, ये आप कहाँ पे भेजना चाह रहे हो। तो वो कहाँ पे वो लिंक हम कहाँ पे देते हैं? यहाँ पे। जब हम बैकएंड में कोई एपीआई बनाते हैं, एपीआई मतलब वो डेटा को कनेक्ट करवाता है बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड। वो एपीआई लिंक हम यहाँ पे दे देते हैं कि ये जो फॉर्म के अंदर डेटा रखा है इसने, जैसे ही सबमिट होगा तो वो डेटा आप इस लिंक पे भेज देना। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। वो लिंक कुछ ऐसी होती है www.apiexample.com। ये एपीआई खुद बनाते हैं। जब एक बैकएंड डेवलपर एक बैकएंड क्रिएट करता है तब वो ये लिंक खुद बनाता है और इस फॉर्म के डेटा को वहां पे फिर इस लिंक पे हैंडल करता है। अभी अगर आपको इसके बारे में कुछ समझ नहीं आया, आप ये वाला स्किप कर सकते हो। जब हम बैक एंड पे डाइव करेंगे
नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस पे डाइव करेंगे। उसके लिए टाइम लगेगा अभी ऑलमोस्ट 1.5 और 2 मंथ्स लगेंगे वहां तक पहुंचने में। तब हम देखेंगे कि इसको हम कैसे हैंडल करते हैं वहां पे। अभी आप ये हटा सकते हो। अभी हम HTML पढ़ रहे हैं तो हमारा फोकस HTML पे होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये 5 तरीके के इनपुट पढ़ लिए। ये वाला इनपुट किसके लिए यूज होता है? डेटा सबमिट करने के लिए। अब अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पे सबमिट ना लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, लॉगिन या कुछ और, तो मैं इस इनपुट टाइप के अंदर वैल्यू लिख सकता हूं। ये देखिए लॉगिन, तो लॉगिन लिख के आ रहा है। लॉगिन नहीं रखते हैं, हम लिखते हैं सबमिट डेटा। तो अब सबमिट डेटा लिख के आएगा। ऐसे ही हम यूजर की डेट ऑफ बर्थ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? डेट। तो ये इनपुट टाइप कैसे आता है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पहले 2 br टैग्स का यूज करूंगा स्पेस देने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो मैंने इनपुट टाइप यूज किया है डेट, तो यहाँ से हम यूजर की डेट ऑफ बर्थ को ले सकते हैं। ऐसे ही बहुत तरीके के इनपुट हो सकते हैं। आप यूजर से कलर भी ले सकते हो, इनपुट टाइप कलर। br टैग्स का यूज करूंगा। ये देखिए यहाँ से आप यूजर से एक कलर ले सकते हो इस इनपुट की मदद से, इनपुट टाइप कलर। आप इन रेंज भी ले सकते हो, इनपुट टाइप रेंज। तो ये देखिए यहाँ पे ये हमारा इनपुट टाइप रेंज होता है। इसके अंदर हम मिन मैक्स वैल्यू सेट कर सकते हैं कि जब ये रेंज मिनिमम होगा तब हमारे पास क्या वैल्यू होनी चाहिए। आमतौर पर तो हम रखते हैं मिन 0 और मैक्स 100। यहाँ पे मैक्स 100। तो यहाँ पे जब मैं वैल्यू मिनिमम रख रहा हूँ तब ये वैल्यू 0 होगी और ये मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 100। इसको हम इनपुट टाइप रेंज बोलते हैं। ऐसे ही हमारे पास बहुत तरीके के इनपुट हो सकते हैं। आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं अब हमारे पास कितने तरीके के इनपुट हो सकते हैं। कैसे हम एक्सप्लोर करेंगे? सिंपली टाइप के अंदर सारा कुछ क्लियर करेंगे, डबल कोट्स के अंदर कंट्रोल और स्पेस प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये सजेशंस आ जाएंगी। तो आप यूजर से देखिए, ये दो और इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगा। एक तो है चेक बॉक्स और एक है रेडियो। बाकी आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे फाइल आता है कि आप यूजर से एक फाइल ले सकते हो, एक इमेज ले सकते हो, नंबर, पासवर्ड। ये रेडियो तो मैं आपको खुद बताऊंगा। और रेंज तो मैंने आपको बताया। रीसेट, रीसेट किस लिए यूज होता है? अगर हमने फॉर्म में डेटा एंटर किया और अब हम चाहते हैं कि कहीं पे हमने कोई गलती कर दी है तो हम पूरा डेटा जो है नए से देना चाहते हैं, तब हम रीसेट बटन का यूज करते हैं। सर्च दे सकते हैं अगर कुछ सर्च करना होगा। ऐसे ही अगर यूजर से नंबर लेना होगा तो TEL का यूज हम यूज कर सकते हैं, टेलीफोन। टेक्स्ट तो मैंने आपको बताया। URL अगर यूजर से लेना होगा या वीक लेना होगा, तो ये हमारे सारे इनपुट टाइप्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब आपको मैंने बताया था कि मैं आपको चेक बॉक्स बताऊंगा, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। यहाँ पे 2 br टैग्स का यूज करेंगे ताकि ये सबमिट वाला जो है नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो ये देखिए यहाँ पे चेक बॉक्स लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। ये हमारा चेक बॉक्स होता है। दूसरा होता है हमारे पास रेडियो, इनपुट टाइप रेडियो। 2 br टैग्स का यूज करते हैं ताकि अच्छे से दिखे। और इस सबमिट वाले को मैं अभी फिलहाल के लिए हटा देता हूँ यहाँ से। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये हमारा है रेडियो, ठीक है। इसको अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि चेक बॉक्स और रेडियो इनमें क्या फर्क है, ठीक है। तो चेक बॉक्स जो है वो हम इंडिविजुअली यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी फ्लाइट का फॉर्म सबमिट कर रहे हो, ठीक है, उसमें आप अपनी डिटेल्स दे रहे हो, ये मेरा नाम है, ये मेरी एज है, ये मतलब मेरी ईमेल है। और वहाँ पे एक ऑप्शन आता होगा कि डू यू वांट ए फूड, तो वहाँ पे चेक बॉक्स आता है कि अगर आप फूड चाहते हो तो आप उसको चेक करो, ठीक है। अगर आप फूड नहीं चाहते हो तो उसको अनचेक्ड ही रहने दो। लेकिन रेडियो, रेडियो हमें कहाँ पे यूज होता है? ऑलमोस्ट मतलब जनरली ये यूज होता है जेंडर चेक केस, जेंडर चेक में, ठीक है, जहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और आपको एक उनमें से चूज करना ही करना होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं
दो रेडियो बटन ले लेता हूं। ये पहला वाला, अगर आप मेल है तो आप इसको चेक कीजिए, अगर आप फीमेल है तो इसको चेक कीजिए। लेकिन जैसे ही मैं फीमेल वाले को चेक करता हूं तो जो मेरा मेल है वो अनचेक्ड होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन बटन्स को, इन रेडियोज को आपस में कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, इन रेडियोज को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, नेम एट्रीब्यूट की मदद से। अगर मैं यहाँ पे नेम देता हूं, यहाँ पे जेंडर, और इस वाले रेडियो में भी नेम दे देता हूं जेंडर, तो अब ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, जेंडर। तो अब ये दो रेडियो बटन आपस में कनेक्टेड है। अगर मैं एक को सिलेक्ट करूंगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली अनसिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, अगर मेल वाला है तो मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा, अगर फीमेल वाला है तो जैसे ही मैं फीमेल वाले को सिलेक्ट कर दूंगा, मेल वाला अनचेक्ड होना चाहिए। तो ये देखिए, ये बटन्स आपस में कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, ये रेडियो बटन्स अब आपस में कनेक्ट हो गए हैं। और ये जो चेक बॉक्स है इसको हम इंडिविजुअली भी यूज कर सकते हैं। अब दूसरा चीज जो हमारे फॉर्म्स में आता है वो आता है लेबल। तो मैं हटा देता हूं पूरे को। लेकिन लेबल जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, HTML एट्रीब्यूट्स। जी हाँ, मैंने आपको अभी तक HTML एट्रीब्यूट्स नहीं बताया है। उसका एक रीजन था, क्योंकि अभी तक हमारे पास उसका कोई भी यूज नहीं था। अगर यूज नहीं था तो क्यों पढ़ना था। ठीक है, तो जैसे ही अब हमारा यूज केस आ गया है तो अब हम HTML एट्रीब्यूट्स को पढ़ेंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। और आगे हम वो एट्रीब्यूट्स कहाँ पे यूज करेंगे, स्टाइलिंग में भी यूज करेंगे, CSS में। तो मेरा जो इंटेंशन था वो था कि पहले मैं पूरी HTML खत्म करूं, उसके बाद आपको HTML एट्रीब्यूट्स पढ़ाऊं और उसके बाद हम CSS स्टार्ट करेंगे। लेकिन फॉर्म्स में ही यूज केस आ गया है तो अब हम यहीं पे वो कवर करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है HTML एट्रीब्यूट्स। और उसके बाद हम लेबल पढ़ेंगे कि लेबल को हम यूज कैसे करते हैं फॉर्म्स में, और हमारा HTML इसके साथ कंप्लीट हो जाता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।